जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 की जो परीक्षा चल रही है, क्या इसके बाद कोई दूसरी एलिजिबिलिटी परीक्षा भी होगी या सुपर टेट जैसे कोई एग्जाम हो सकता है। और साथ ही बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में कि अभी बेरोजगारी जो बढ़ रही है इस पे सरकार क्या एक्शन लेने वाली है और इसकी दर किस गति से बढ़ रही है, घट रही है या आगे बढ़ती चली जाएगी, और सरकार आगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव कर सकती है। तो पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। बने रहिए भारत एजुकेशन के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और आगामी भविष्य में अगर आप सरकारी शिक्षक के तौर पर काम करना चाहते हैं और वैकेंसियों में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहां पर भारत एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर एमपी टेट परीक्षा की, तो आपको पता होगा 5 मार्च से लेकर 26 मार्च तक यहां पर यह परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है। और इन एग्जाम्स के बाद अगर हम बात करें एमपी में जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम लिया जाता है। जैसे अभी वर्ग 2 का पेपर हुआ है, वर्ग 1 का पेपर हुआ है, तो इन पेपर्स में 3 साल तक की इसकी वैलिडिटी दी जाती है। पेपर के रिजल्ट की एक मार्कशीट आपको यहां से प्राप्त होगी और इसके बाद सीधे यहां पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। जैसे अभी बताया गया सरकार के द्वारा कि 13,000 पद यहां पर वर्ग 3 में निकलने वाले हैं। तो इन पदों की जो संख्या है वो इसी परीक्षा के आधार पर, जो भी 5 मार्च से लेकर 26 मार्च तक चल रहे हैं एग्जाम, इसी के आधार पर इसकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। तो ध्यान रखना, इसके बाद कोई भी सुपर टेट या कोई भी परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। और हां, सरकार के द्वारा यहां पर बताया गया है कि 10,000 वैकेंसी और लाई जाएगी। मतलब वर्ग 2 की जो परीक्षा है, वर्ग 1 की जो परीक्षा है, वो फिर से मुझे लग रहा है 2023, आप ये समझ लीजिए 2023 से पहले पहले वैकेंसी आ जाएगी। तो तैयारी अपनी लगातार करते रहिए। और इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं कि ये वैकेंसी क्यों आ रही है और एकदम से वैकेंसीज जो हैं आना क्यों स्टार्ट हो रही। उसकी वजह है क्योंकि देखिए अभी जो डेटा आया है सरकार की तरफ से बेरोजगारी में, जैसे डेली न्यूज़पेपर में आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा जुलाई सितंबर 2021 में शहरी बेरोजगारी 3.4% से घटकर 9.8% पर पहुंची। तो ये घट क्यों रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर जो है काम किया जा रहा है, सरकार का ध्यान है। क्योंकि पता अगर यहां पर अगर हम बात करें तो कोरोना जो लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे हुआ ये था कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे और ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाद में जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अब इन 5 सालों में सरकार का जो इरादा है वो फिक्स हो गया, क्योंकि बाकी सारे काम चल रहे हैं लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत अभी जो सामने आ रही है वो है युवाओं की बेरोजगारी की समस्या। तो ध्यान रखना, आप यहां पर अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू करते रहिए। और ये बेरोजगारी यहां पर ये डेटा जो बता रहे हैं इसमें बोल रहे हैं कि भाई 3.4% से घटकर 9.8% पर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान दे रही है। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए। और अगर हम बात करें यहां पर और आगे, देखिए अभी एक न्यूज़ ये भी आई थी कि अप्रैल जून तिमाही में 38% कंपनियां करेंगी नई कर्मियों की भर्ती। तो हर जगह से अगर हम बात करें, क्योंकि देखो एकदम से बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, तो अब सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं जैसे स्कूल में, कॉलेज में या सरकारी संस्थाएं जितनी भी चल रही वहां पर कर्मचारियों की आवश्यकता तो होगी ही। और बहुत सारे पद भी खाली हो गए थे कोरोना की वजह से। तो पद खाली होने की वजह यह कि कई लोग ऐसे थे जिनकी एज ज़्यादा थी, कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ी। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर यह मानता हूँ कि पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय में 15,000 पद खाली हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें EMRS की, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैं, उसमें भी पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। मतलब हर जगह वैकेंसीज खाली हैं। और आप देखना 2023 से पहले पहले यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करा ली जाएंगी। तो लाखों वैकेंसीज हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप शिक्षक के तौर पर तैयारी करना चाह रहे हैं आगे भी, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको पेडागॉजी या फिर शिक्षा शास्त्र संबंधित या फिर मैथमेटिक्स और अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स होती हैं वो सभी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।